अरे यार, भोलू के ढाबे पे जा रहे हैं सब लोग। मेरे ढाबे पे कोई आ ही नहीं रहा। ढोलू भोलू से जलता था क्योंकि भोलू ज़्यादा अच्छा खाना बनाता था। उसका ढाबा अच्छा चलता था और उसका दिल भी बहुत अच्छा था। भोलू हमेशा गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था। उनके बाबा का नदी के किनारे एक बहुत अच्छा ढाबा था जहाँ पे दोनों काम करते थे। भोलू बचपन से ही दिल का बहुत अच्छा था और ढोलू बचपन से ही बुरे दिल का मालिक था और उससे जलता रहता था। इसीलिए उन दोनों भाइयों के बीच कभी नहीं बनी। एक दिन उनके बाबा इस दुनिया से चले गए। उसके बाबा जब दुनिया से चले गए तो भोलू ने ढोलू से कहा, भाई बाबा का ख्वाब था कि हम दोनों एक साथ मिलकर रहें, इसलिए बाबा का होटल अब से हम दोनों मिलकर चलाएंगे। ये भाईचारे की बातें भला ढोलू को कहाँ पसंद आनी थी। अरे नहीं, मुझे तेरे साथ मिलकर ढाबा नहीं चलाना। ढाबे के 2 हिस्से होंगे, तू अपना काम देख और मैं अपना काम देखूंगा। भोलू ने बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाया और होटल के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा ढोलू के पास चला गया और दूसरे हिस्से का मालिक भोलू बन गया। फिर भोलू ने एक कश्ती खरीदी। मैं रोज़ इस कश्ती पर बैठकर दरिया जाऊंगा और लोगों के लिए ताज़ा मछली पकड़ कर लाऊंगा और उन्हें मज़ेदार ताज़ा मछली खिलाऊंगा। ढोलू और भोलू ने टिंकू और मिंकू को काम पर रख लिया। एक दिन मिंकू ने ढोलू से कहा, उस्ताद क्या कर रहे हो? आपके बड़े भैया दरिया से गाहकों को ताज़ा मछली लाकर खिला रहे हैं, आपको भी जाना चाहिए। चुप कर, मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैंने मछली वालों से बात कर ली है, वो रोज़ शाम को मुझे मछली दे दिया करेंगे। अच्छा, मतलब शाम, मतलब वो मछली जो सारा दिन नहीं बिका करेगी और ख़राब हो सकती है, वो आप बेचा करेंगे? अरे तो क्या हुआ, सस्ती भी तो मिलेगी ना, और उसे तेल में अच्छी तरह तलेंगे तो उससे कोई स्मेल भी नहीं आएगी। चल अब भाग जा यहाँ से, मुझे सोने दे। मिंटू समझ गया कि ढोलू का ढाबा चलने वाला नहीं है। उधर भोलू अपने मुलाजम को साथ लेकर ताज़ा मछली पकड़कर अपने ढाबे पर वापस आ गया। टिंकू, आज ताज़ी और अच्छी मछली हाथ में आई है, चल जल्दी से जल्दी खाना बनाते हैं, 8 बजते ही लोग खाने आ जाएंगे। जी भैया, मैं अभी मछलियों को साफ़ करता हूँ। हाँ हाँ, अच्छे से साफ़ करना, और अगर कोई मछली ख़राब हो तो उसे फेंक देना। ग्राहकों को ख़राब चीज़ नहीं खिला सकता मैं, मेरे बाबा ने भी मुझे यही सिखाया है। और 10 बजते ही भोलू के ढाबे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी ने भर भर कर भोलू की तारीफ की। वाह बोलू, तुम तो अपने बाबा से भी अच्छा खाना बनाते हो। अरे आओ भैया, आओ आओ, असली स्वाद तो यहाँ है, जल्दी आओ। बार बार बुलाने पर 2-4 लोग ढोलू के ढाबे पर चले तो गए, लेकिन मछली खाते ही उनके मुंह बन गए। अरे ये क्या भाई, हैं? मछली से तो बदबू आ रही है। बदबू? वो भी मछली से? नहीं नहीं, बिल्कुल ताज़ी मछली है। अरे ढोलू, मछली ताजी होती तो कभी ऐसी बदबू ना आती। सारा मूड ही खराब कर दिया तुमने। अभी भोलू के ढाबे पर खाना खा के मूड ठीक करना पड़ेगा। जो 2-3 लोग आए थे वो भी भोलू के ढाबे पर चले गए। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही होता रहा और ढोलू भोलू से ऐसे ही जलता रहा। अरे यार, सब लोग भोलू के ढाबे पर जाए जा रहे हैं, मेरे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा। आएंगे कैसे? खाने में ना तो टेस्ट है, ऊपर से मछली से भी इतनी बदबू आती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन यह ढाबा बंद हो जाएगा। ओए टिंकू, तू मेरे ढाबे पे काम करता है या भोलू के ढाबे पे काम करता है? उसकी तारीफ़ करी जा रहा है, चुप कर जा। तारीफ़ नहीं भैया, मैं तो सच कह रहा हूँ। आगे जैसी आपकी मर्ज़ी। अगर आसानी से अमीर बनना है तो लोगों को चूना लगाना पड़ेगा, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। ढोलू ने अपने दिमाग पर जोर डाला और अगले दिन एक तरकीब उसके जहन में आई। सुन टिंकू, लोग खाने के नहीं एक्सपीरियंस के पैसे देते हैं। क्या मतलब मालिक? मतलब खाना जैसा भी हो, माहौल अच्छा होना चाहिए। इसीलिए मैं दरिया के बीचों बीच होटल बनाऊंगा। कांच का होटल होगा। दरिया के बीच कांच का होटल? उससे क्या होगा? अरे उससे लोग खाते खाते दरिया के अंदर मछलियाँ देखेंगे
और किसी का खाने की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, और इसके बदले मैं लोगों से 4-5 गुना ज़्यादा पैसे भी ले लूँगा। टिंकू को ये आइडिया ज़रा अच्छा नहीं लगा और उसने मन ही मन ये सोचा, पता नहीं मालिक क्या सोच रहा है, इसमें कितना रिस्क है। अगर कांच टूट गया तो लोगों का कितना नुकसान होगा और मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन टिंकू के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो बेचारा चुप ही रहा। ढोलू ने कांच का होटल बनाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया। उसने बहुत अच्छे कारीगर बुलाए और दरिया के बीचों बीच कांच का एक खूबसूरत होटल बना डाला। कांच का होटल बनाने के लिए उसके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, लेकिन ये सब कुछ नया था, इसीलिए लोग उसके होटल में जाने लगे। अरे ये क्या ढोलू, मछली 1000 रुपए किलो? ये तो खुले आम डकैती है। अरे चाचा, दरिया के बीचों बीच होटल में बैठकर मछली खाओगे तो पैसे तो भरने पड़ेंगे ना। खाने का दाम बहुत ज़्यादा था, लेकिन लोग फिर भी उसी होटल में जा रहे थे। भोलू के होटल में कोई आता ही ना था, सारे लोग ढोलू के होटल में चले जाते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन 50 लोग एक साथ ढाबे में चले गए। प्रेशर डबल हो गया और कांच टूट गया। होटल के अंदर पानी आ गया और लोग उसमें फंस गए। अरे अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे ये क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। टिंकू चल मेरे साथ। भोलू एक एक करके सबको बचाने लगा और आखिर में उसने ढोलू और उसके मुलाजिम को भी बचा लिया। और किनारे पर आते ही टिंकू ने गुस्से से कहा, अरे मैंने कहा था ना ये सब ना करो, एक साथ 50 लोगों को अंदर घुसा लिया। तुम बहुत लालची हो, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। सब लोगों ने ढोलू को बहुत मारा और उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। ढोलू जेल चला गया, उसका घर भी गिरवी था और होटल भी ना रहा। अपने लालच की वजह से उसको बहुत बड़ी सज़ा मिली और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। तो प्यारे बच्चों, सोडी टून्स की इस कहानी से आपने क्या सीखा? लालच बुरी बला है। और अगर आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।